प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के बारे में अध्ययन किए थे। श्रेणी के अंतर्गत हम लोग समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी का यनमा पद क्या फार्मूला क्या होता है, और अंत से यदि यनमा पद ज्ञात करना होता है तो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज देखिए कुछ समांतर श्रेणी के कुछ गुण होते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको बताया जाएगा। समांतर श्रेणी के गुण कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई अचर जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। जैसे यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक, और श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो जो नई श्रेणी बनती है वो अभी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान। देखिए 3 में से 1 चला जाएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, तो समांतर श्रेणी है। अब यदि 1 घटा दिया जाए, इसमें से प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो 1 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 1, 5 में से 1, 7 में से 1, 9 में से 1, ये बच जाएगा 0 2 4 6 8। और देखिए ये भी समांतर है। समांतर इसलिए है क्योंकि क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। 2 में से 0 चला जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक। तो इस प्रकार जो है, यदि किसी समांतर श्रेणी में से एक ही चर घटाया जाए या जोड़ा जाए तो नई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। दूसरा कहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी अचर के से गुणा कर दिया जाए या किसी अशून्य अचर से भाग दे दिया जाए तो नई श्रेणी समांतर होगी। जैसे 1 3 5 7 दिया हुआ है, ठीक, 2 से गुणा कर दीजिए। प्रत्येक पद में 2 से गुणा हम करते हैं तो जो नई श्रेणी बनेगी वो क्या होगी, वो समांतर श्रेणी बनेगी। और एक अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके बाकी किसी अचर से भाग दे दिया जाए प्रत्येक पद में तो जो नई श्रेणी बनेगी वो अभी समांतर श्रेणी होगी। अगला है कि 2 समांतर श्रेणी दी हुई हो, 2 समांतर श्रेणी दी हुई हो और संगत पदों को जोड़ दिया जाए आपस में, दोनों के संगत पदों को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए। संगत पद का मतलब कि पहला पद पहले पद से जोड़ा जाए, दूसरा पद दूसरे पद में जोड़ा जाए, तीसरा पद तीसरे में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो नई श्रेणी बनती है वो अभी समांतर श्रेणी होती है। तो लिखा है 2 समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त जो नई श्रेणी होती है और समांतर श्रेणी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 AP, समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A और P, AP। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये भी AP में है, 3 5 7 9 ये भी समांतर श्रेणी में है। संगत पदों को जोड़ दिया गया, 3 में 1 जोड़ दिया गया 4 हो गया, 5 में 2 गया 7, 7 3 10, 9 4 13 16, एक नई श्रेणी बन गई। देखिए ये भी समांतर श्रेणी में है। 7 में से 4 घटाएंगे 3, 10 में 7 घटाएंगे 3। तो क्रमागत पदों के बीच का अंतर चूँकि समान है, अतः जो यह श्रेणी बनेगी यह भी समांतर होगी। एक चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि कोई परिमित समांतर श्रेणी है। परिमित मतलब एक निश्चित। परिमित समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल अचर तथा प्रथम एवं अंतिम पदों के योगफल के बराबर होता है। कोई श्रेणी दी हुई है तो कह रहा है कि शुरू से लेकर प्रारंभ से समान दूरी पर स्थित पद और अंत से समान दूरी पर स्थित पद का जो योगफल होता है वह अचर होता है और हमेशा प्रथम और अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। जैसे एक देख लिया जाए, मान ली एक श्रेणी है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हो गया 48 49 50, ये है। देखिए समांतर एक है, सब में समांतर श्रेणी है। अब पहले से प्रारंभ से दूसरा पद क्या है 2, अंत से दूसरा पद क्या है 49, मानी श्रेणी दी हुई है तो 2 और धन 49
कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। प्रारंभ से तीसरा पद क्या है, 3 है, 3 प्लस अंत से तीसरा पद क्या है, 48 है, ये 48, ये किसके बराबर, 51। देखिए ये अचार आ गया दोनों जोड़ने पे, और ये किसके बराबर है, पहले और अंतिम पद। पहला पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 50, ये हो गया 51। तो किसी परिमित समांतर श्रेणी के प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल अचर होता है तथा यह पहले और अंतिम पदों के योगफल के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, यही कह रहा था। अब उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो, सर्वांतर डी हो, तो n पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला होता है। इसमें हम लोग प्रश्न किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग माना गया है कि n पदों वाली समांतर श्रेणी, मतलब ऐसी समांतर श्रेणी इसमें कितने पद हों, n पद हों, का प्रथम पद क्या है, a है, प्रथम पद को a से लिखा गया है, तथा सर्वांतर क्या है, d है। तो समांतर श्रेणी की n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर, Sn का मतलब n पदों का योग, S2 कहेगा 2 पदों का योग हो जाएगा, n-1 कहता है, इसका मतलब n-1 पदों का योग है। तो n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2। ठीक, n पदों का योग ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सार्वंतर है। ठीक, यदि अंतिम पद ज्ञात हो, मानिए कि यदि अंतिम पद l है तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। n पदों की संख्या हो जाएगी, a प्रथम पद हो गया, l क्या है, अंतिम पद है। l बराबर क्या होता है, पहले ही बताया जा चुका है, l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में, कारा 3, 8, 13 डट के 28 पदों का योग, के 28 पदों का योग। तो ये श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद नोट कर लिए, ये हो गया, डी हो गया, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो गया। कितने पदों का योग पूछ रहे, 28, तो n बराबर हो जाएगा 28। 28 हो गया। अब हम जानते हैं कि n पदों का योग का फार्मूला ये होता है, तो 28 पदों का योग कह रहा है, इसका मतलब n की जगह आप क्या रख देंगे, 28 रख देंगे। ठीक, तो n बराबर 28, S28 हो गया, n बराबर हो गया 28/2 हो गया, 2a 2 गुणे 3, a का मान 3 है, d का मान 5 है। हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले दी हुई श्रेणी लिख लेते हैं। दी हुई श्रेणी से प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या यदि मालूम है तो लिख लेते हैं। उसके बाद n पदों का योग हम ज्ञात करते हैं। NCERT देखा जाए, प्रश्नावली 9.2, कार्यालय 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग। 1 से लेकर के, 1 से कह रहा है, इसका मतलब कि 1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, मतलब ऐसे 1 प्लस क्या, देखिए विषम पूर्णांक, तो 1 हो जाएगा। 1 के बाद कौन सी संख्या विषम होती है, 3, 5, 7 और तक 2001, ये भी एक विषम पूर्णांक है। तो ये है जो श्रेणी बन रही है, इन सब का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिख लिए, यहाँ पे श्रेणी लिख लिए। अब 3 में से 1 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए दूसरे में से पहला पद घटाएंगे 2, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है, इसका मतलब कि दी हुई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब हम समांतर श्रेणी की n पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद नोट कर लिए, a बराबर 1 हो गया, d बराबर 3 में से गया 2 हो गया। अंतिम पद देखिए यहाँ मालूम है, अंतिम पद l बराबर कितना है, 2001। तो हम जानते हैं l बराबर हो गया, लेकिन
एस एन बराबर जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। क्या क्या चाहिए उसमें? n चाहिए, मैंने पद कितने पद हैं, प्रथम पद चाहिए और d चाहिए। या दूसरे वाले में n/2 a प्लस यदि अंतिम पद मालूम हो तो प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए और पदों की संख्या कितने पद हैं। तो यहाँ a तो मालूम है, देखिए a मालूम है, l मालूम है, लेकिन n नहीं मालूम है। तो सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे। यदि अंतिम पद मालूम होता है तो इसी फार्मूले से हम लोग n का मान ज्ञात करते हैं। l बराबर है a प्लस n-1 × d। l का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे, हल करेंगे तो n बराबर हो गया 1001। अब फार्मूला जानते ही हैं, एस एन बराबर होता है, देखिए अंतिम पद मालूम हो तो फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस l। एन कितना आया? 1001 आया है, तो 1001/2 गुणे ए का मान 1 है, एल भी 2001 है। हल करेंगे तो हमारा ए मान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा, उसी प्रश्नावली का दूसरा कह रहा है कि 100 से लेकर के 1000 तक मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज मतलब ऐसी संख्या इसको 5 के गुणनखंड के रूप में रख सकें, या ये कहा जाए उन सभी संख्याओं को जो कि 100 से लेकर 1000 के बीच शामिल है तथा 5 से क्या है विभाजित है, उन सब का योग ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, वहाँ तक था 1 से लेकर 2000 तक था, जब तक रहेगा इसका मतलब दोनों संख्याएं शामिल थी। यहाँ कह रहा 100 और 1000 के मध्य, मतलब न तो 100 शामिल होगा न तो 1000 शामिल होगा। तो 100 के बाद वह कौन सी पहली संख्या आएगी जो 5 से विभाजित हो जाएगी? वो आ जाएगी 105। ठीक, उसके बाद 110 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अंतिम में देखिए 1000 अंतिम संख्या जी जो 5 से विभाजित थी, लेकिन 1000 क्या है? शामिल नहीं है। 1000 शामिल नहीं है, तो 1000 के पहले वह संख्या जो 5 से डिवाइड होगी वह है 995। 5 घटा देंगे। ठीक, अब इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना, मतलब 105 प्लस 110 डॉट 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 995, यह जो श्रेणी बन रही है इन सभी का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ देखिए अंतिम पद मालूम हो गया है, पहला पद मालूम है, डी का मान निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, डी का भी मान निकल जाएगा। ए निकल गया, डी निकल गया, अंतिम पद। और जब अंतिम पद मालूम है तो एल बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 × डी। एल का मान मालूम है, अंतिम पद, ए का मान मालूम है, डी मालूम है, एन बराबर निकाल लेंगे 179 हो गया। और योग ज्ञात करना है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ठीक, यहाँ देखिए ए प्लस एल 179/2, ए का मान है 105,995। हल करेंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रश्न उसके हिसाब से हम श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी लिख लेंगे। श्रेणी लिखने के बाद प्रथम पद ज्ञात करेंगे, सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। यदि अंतिम पद मालूम हो जाएगा तो अंतिम पद लिख लेंगे। अंतिम पद का फार्मूला लगा करके n का मान ज्ञात करेंगे, फिर अभीष्ट पदों का योग ज्ञात करेंगे। अब दूसरे तरफ जरा प्रश्न देखिए, ये उसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न कह रहा उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करिए, इसका केवां पद दिया हो। ठीक, तो जब nवां पद दिया हो या केवां पद दिया हो या rवां पद दिया हो और क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल देखिए, योगफल जब भी दिमाग में योगफल ज्ञात करने के लिए यह चीज़ हमको चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 × योगफल के लिए क्या क्या चाहिए हमको? पदों की संख्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। 3 चीज़ तो चाहिए ही, बिना इसके योगफल नहीं निकलेगा। अब जब भी nवां पद या केवां पद दिया हो तो पहले लिख लेते हैं। केवां पद का मतलब हो गया tk, ये बराबर लिखा हुआ है 5k + 1।
एक केवां पद दिया हुआ है, हो सकता है आरवां पद दे दे तो टी आर लिख लेंगे, एनवां पद रहेगा तो टी एन लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो पद दिया हो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद के बराबर 1, उसी में माने के रूप में है तो के बराबर 1 लिखेंगे, आर के रूप में रहेगा तो आर बराबर 1 लिखेंगे। के बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा T1 हो जाएगा, 5 × 1 + 1 6 हो जाएगा। के बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ के वहाँ 2 रख देंगे, के बराबर 3 रखने पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यह केवां पद था, जब के बराबर 1 रख देंगे तो प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या आ गया, देखिए निकल गया हमारा मान 6, और प्रथम पद को ए से भी लिखा जाता है, तो ए बराबर हो गया 6। सारवंतर निकालना है तो क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो सारवंतर डी बराबर हो गया T2 - T1, 11 - 6 ये हो गया 5। तो देखिए सारवंतर निकल गया, प्रथम पद निकल गया। हमको क्या कहते हैं, n पदों का योग कह रहा है, तो n पदों के योग का फार्मूला लगा देंगे। a का मान रख दिया गया है, d का मान रख देंगे और हल करेंगे तो मान निकल जाएगा। हो सकता है कि 20 पदों का योग ज्ञात करिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20, a का मान वही रहेगा, d का मान वही रहेगा और n बराबर हो जाएगा 20। तो जब भी nवां पद दिया हो और योगफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले n बराबर 1 रख के पहला पद निकाल लेंगे, n बराबर 2 रख करके दूसरा पद निकाल लेंगे, n बराबर 3 रख के तीसरा पद निकाल लेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद a निकल जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d निकल जाएगा। उसके बाद जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वो हम फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। कह किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, पीवां पद 1/q है और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध करना है PQ पदों का योग कितना है। इसके पहले भी हम लोग जितना भी प्रश्न किए हैं, समांतर श्रेणी मालूम था और वहाँ से n पदों या k पदों का योग ज्ञात किए। यहाँ समांतर श्रेणी नहीं मालूम है, तो जब भी समांतर श्रेणी नहीं मालूम होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंतर क्या है d है। तो हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंतर d है। ठीक, nवें पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d, जानते ही। अब कह रहा पीवां पद किसके बराबर है, 1/q। तो पीवां पद, जब nवें पद का फार्मूला ये है तो पीवां पद क्या हो जाएगा, n बराबर p रख देंगे, तो हो गया Tp बराबर a, ये हो गया, और n का क्या हो जाएगा p - 1 × d, ये हो गया। और यह किसके बराबर है, प्रश्नानुसार पीवां पद 1/q के बराबर है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, प्रश्नानुसार लिखा हुआ है। क्यूवां पद TQ हो जाएगा, हो गया a + q - 1 × d हो गया, 1/p हो गया। प्रश्न इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, घटा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और इसमें से इसको घटा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया p - 1 d, यहाँ माइनस q - 1 × d, 1/q - 1/p। ठीक, इन दोनों में d कॉमन है, d कॉमन हो गया। यहाँ देखिए p - 1 हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो गया। यहाँ लघुत्तम लिए तो हो जाएगा p - q/pq, d p - q अंश में आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हो गया 1/pq। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख दिया गया है, तो हो गया a + p - 1 1/pq बराबर हो गया 1/q। ठीक, हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/pq। तो हमारा निकल गया प्रथम पद। देखिए प्रथम पद a बराबर हो गया pq, d बराबर आ गया 1/pq, ये चीज़ निकल गया। हमको निकालना है प्रथम pq पदों का योग। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी की n पदों के योगफल का फार्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, pq पदों का योगफल निकालना है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा pq, ये हो गया यस pq हो गया।
एन की जगह हो गया पी क्यू बटा 2, एन की जगह हो गया पी क्यू बटा 2। 2 ए का मान है 1 बटा पी क्यू, प्लस एन की जगह हो जाएगा पी क्यू माइनस 1, और डी का मान भी आया हुआ 1 बटा पी क्यू रख देंगे। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। यही सिद्ध करना था। तो जब भी समांतर श्रेणी ज्ञात नहीं हो और कुछ सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम प्रथम पद ए मान लेते हैं, सार्वंतर डी मान लेते हैं, और एक या दो समीकरण जैसे बनता है 2 समीकरण बन जाएगा। हल करके सबसे पहले ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। उसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे उल्टा है। अभी क्या था, इसके पहले कि n वां पद दिया रहता था, हमको योग ज्ञात करना होता था। यहाँ क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का योग दिया रहेगा, n पदों का या k पदों का योग दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात करना है या कोई पद ज्ञात करना हो। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, पी एन क्यू एन स्क्वायर। पी और क्यू क्या है, अचर है, जैसे ए और बी होता है वैसे पी और क्यू है। ये किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, कह रहा सार्वंतर ज्ञात करिए, या कह देगा केवां पद ज्ञात करिए या एनवां पद ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, तो ऐसे n बराबर हो जाएगा पी एन प्लस क्यू एन का, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पहला काम है कि n पदों का योग लिख लेंगे, जो भी दिया हुआ है k पदों का योग रहेगा तो k पद का लिख लेंगे। अब उसके बाद n-1 पदों का योग अपने आप से लिख लेते हैं, कुछ करना नहीं है। जहाँ जहाँ n है, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख देंगे, n की जगह पे n-1 रख देंगे। ये हो गया यस n-1, पी n की जगह हो गया n-1 प्लस क्यू n-1 का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। तो n पदों का योगफल दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अपने आप से n-1 पदों का योगफल लिख लेंगे, उसमें जो भी n पदों का योगफल दिया हुआ है उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर देना है, n-1 रख देना है। उसके बाद फार्मूला होता है, देखिए nवां पद, Tn मतलब हो गया nवां पद बराबर होता है n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग, n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग हमेशा। तो Tn बराबर हो गया Sn माइनस Sn-1। अब Sn का मान रख दीजिएंगे माइनस, यहाँ Sn-1 लिखा हुआ देखिए, उसका मान हम रख देंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद जब हल करेंगे तो Tn nवां पद आ जाएगा, ये हमारा ये आ गया। ठीक, और जब nवां पद निकल जाएगा, अब हमको निकालना क्या है, सार्वंतर निकालना है। तो n बराबर 1 रख देंगे, इसी में n बराबर 1 रखेंगे तो हो गया T1 हो जाएगा ना पहला पद। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे तो T1 बराबर आ गया P प्लस क्यू आ गया। n बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा, यह आ गया P प्लस क्यू। ठीक, अब सार्वंतर निकालेंगे, क्या करते हैं, सार्वंतर के दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2Q। ये करना। तो इस प्रकार से आप लोग समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करिए, जो नहीं आता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।